हेलो ट्रेडर्स, यू आर वॉचिंग गोल्ड माइनर्स एंड आई एम सुमित सिंह राठौड़। इस दिन हमारा जो सेटअप फॉर्म हुआ वो बीटीसी में फॉर्म हुआ। ठीक है, हमने वहाँ पर ही अपने ट्रेड का प्लान आउट करा। अब उस ट्रेड में हमारी कितनी पोजीशन साइज रही, कितना हमारा एसएल रहा, कितना हमारा टारगेट रहा, इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बिटकॉइन का चार्ट है, बीटीसी का चार्ट है। यहाँ पर हमारा व्यू इसलिए सेलिंग साइड था कि मार्केट प्रीवियस में लोअर लो फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, यहाँ पर मार्केट ने जैसे ही फिर से एक और बायर को इनवाइट करा, बाइंग में लोगों को एंटर करवाया, हमने वहीं पर अपनी सेलिंग की एंट्री फॉर्म करी। जैसे ही एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी एंट्री फॉर्म हुई थी। हमारा इस ट्रेड में जो एसएल था वो 230 पॉइंट्स का था एंड हमारा टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमारा जो टारगेट था इसमें वो था 460 पिप्स का, 460 पॉइंट्स का, सॉरी। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ने हमें बहुत टाइम वेट कराया टारगेट देने में। ठीक है, और ये मार्केट की एक रियलिटी है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। मार्केट आपके पेशेंस लेवल को, आपके इमोशन कंट्रोल को वो टेस्ट करता है। जब भी आप एक ट्रेड के अंदर होते हो, वो आपको मार्केट बहुत बार आपके माइंड को ट्रिगर करेगा, आपको प्रॉफिट भी दिखाएगा, आपको लॉस भी दिखाएगा। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हो, अगर आप उस तरीके के ट्रेडर हो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो जब ट्रेड चल रहा होता है, तो आप उस ट्रेड में या तो मार्केट आपको एसएल में ही बाहर निकालेगा या तो आपको टारगेट में। मार्केट दो ही आउटकम देगा, तीसरा कोई आउटकम नहीं होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना आपके माइंड में। जितना जल्दी आप इस चीज़ को अपने माइंड को याद रख लोगे ना, तो आगे जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी होगी वो और सिंपल हो जाएगी। ठीक है, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे और एक डिसिप्लिन ट्रेडर ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। आपको यहाँ पर वेट करना है। एंट्री हमने ली, एसएल लगाया, टारगेट लगाया और पूरा मार्केट के ऊपर छोड़ दिया। अब जो प्रीवियस में मार्केट जो सेलिंग में आ रहा था, ठीक है, लोअर लो फॉर्मेशन फॉर्म कर रहा था, अब यहाँ पर जैसे ही बायर एंटर हुए, इनवाइट करा बायरों को, जैसे ही उसके बाद सेलिंग की एक रिजेक्शन कैंडल हुई, वहाँ पर हमारा एक जोन भी था, इसलिए हमने हमारी एंट्री का प्लान आउट करा। ठीक है, एक छोटे से रिस्क के साथ, एक रिवॉर्ड का 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ हमने प्लान आउट करा। अब मार्केट में जब आप प्लान आउट करोगे, जब आप ट्रेड लोगे, तो वहाँ पर आपको बहुत टाइम तक वेट भी करना पड़ेगा। मार्केट आपके एसएल से भी रिवर्स हो सकता है, टारगेट से भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर हमें सिर्फ 2 आउटकम से बाहर निकलना, वो खुद मार्केट ही आपको बाहर निकालेगा। जिस दिन मार्केट के इन आउटकम से आप बाहर निकलना स्टार्ट हो गए कि या तो एसएल या तो टारगेट, उस दिन आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे या उस जर्नी में स्टार्ट हो जाएगा आपका आगे बढ़ना। ठीक है, आप वहाँ उस जर्नी में स्टार्ट हो जाओगे जाना। इसलिए हमेशा एक बात याद रखो कि मार्केट में कभी भी अपने आप से, अपने इमोशंस की वजह से किसी ट्रेड में ना तो एंटर होना है ना ही बाहर होना है। ठीक है, एंटर भी नहीं होना और एग्जिट भी नहीं होना है इमोशंस की वजह से, तो बिल्कुल भी नहीं। मार्केट आपको देगा, आपको अपनी एनालिसिस पे, अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस रखना होता है, और जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप उस ट्रेड में बैठ नहीं पाओगे। कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक लूजिंग ट्रेड में से भी आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में डाल सकती है, एक प्रॉफिट दिला सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, आप अपने सेटअप, अपनी स्ट्रेटेजी पे अगर कॉन्फिडेंस नहीं रखते हो, तो वहाँ पर आप एक अच्छे ट्रेड में से भी लॉस ही लेकर बाहर जाओगे, क्योंकि आपका इमोशन आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। टारगेट के पास में आ गया, मार्केट वहीं पर कंसोलिडेट करने लगे, आप वहीं पर निकल जाओगे। आप वेट नहीं करोगे टारगेट का, आप वहीं पर निकल जाओगे। या तो फिर आप अगर ऐसे ट्रेडर हो तो आप लॉस में भी बाहर निकलो। आप लॉस के टाइम तो पूरा, जब तक मार्केट एसएल हिट नहीं कर देता है तब तक आप बैठोगे, लेकिन टारगेट के टाइम मार्केट अगर आपके टारगेट से थोड़ा भी दूर हुआ तो भी आप वहाँ पर ना बाहर निकल जाओ। टारगेट हिट होने का वेट नहीं करोगे, टारगेट में तो आप बाहर निकल जाओगे। यही तो 95% ट्रेडर्स जो होते हैं उनकी प्रॉब्लम है कि वो एसएल में तो, लॉस में तो पूरा बैठेंगे जब तक एसएल हिट नहीं हो जाता, उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता, मार्केट उनको स्टॉप लॉस नहीं देता, तब तक तो पूरा बैठेंगे। टारगेट में उनको प्रॉब्लम होती है। टारगेट में 1:1 हुआ, निकल जाओ। 1:1 के थोड़ा सा भी ऊपर, वो रिस्क टू रिवॉर्ड को भूल जाते हैं। ऐसे ट्रेडर डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं होते हैं, और डिसिप्लिन ट्रेडर अगर आप नहीं हो तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी नहीं बन पाओगे लॉन्ग टर्म में। हाँ, आप 1-2 बार प्रॉफिट कर लोगे, वो भी लक की वजह से। ठीक है,
और लॉन्ग टर्म में लक आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनाएगा, आपकी स्किल, आपकी स्ट्रेटेजी, आपके इमोशन कंट्रोल ही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएंगे। इस चैनल पे ना कोई हम स्ट्रेटेजी आपको बता रहे हैं कि आप इस स्ट्रेटेजी पर काम करो, हमारी स्ट्रेटेजी की इतनी % एक्यूरेसी है, कुछ भी नहीं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जब ट्रेड के अंदर आप होते हो तो वहाँ पर आपको अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करना होता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि आप जब अपने ट्रेड के अंदर हो तो अपने आप को कैसे इमोशनली आप कंट्रोल कर सकते हो। आपने ट्रेड बनाया, ठीक है, आप अपनी पोजीशन को या तो हाइड कर दो, अपनी कैपिटल को हाइड कर दो, पोजीशन को हाइड कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस को मत देखो। आपका फोकस होना चाहिए चार्ट पर कि चार्ट क्या कर रहा है। ठीक है, जितना आप चार्ट के ऊपर फोकस करोगे आपकी स्किल और बेटर होती जाएगी, डे बाय डे आपकी स्किल और बेटर होती जाएगी। आप चार्ट के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दोगे बजाय प्रॉफिट एंड लॉस के। और जिस दिन आपने चार्ट के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, आप खुद देखोगे आपके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आप अगर ट्रेंड के साथ काम करते हो तो आप बहुत अच्छे और बड़े मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। आप 1:3 ले सकते हो, 1:4 ले सकते हो। इस तरीके से आपको रिवर्सल का प्लान आउट नहीं करना जब आप ट्रेड के अंदर होते हो। यहाँ पर मार्केट ने हमें बहुत टाइम वेट कराया, हमारे टारगेट के पास आकर भी मार्केट ने बहुत टाइम वेट कराया। ठीक है, कंसोलिडेट करा। अगर हम चाहते, अगर हम एक इमोशनल ट्रेडर होते तो हम कट कर देते। हमने यहाँ पर टारगेट के लिए वेट ही नहीं करते, हम कट कर देते। लेकिन मार्केट ने टारगेट था उसको हिट करा और हमको मार्केट से बाहर करा। ठीक है, ऐसे आपको बाहर निकलना, मार्केट में आपको खुद से बाहर नहीं निकलना बस।